कि क्या श्रेयस अय्यर, इसी पे सब थोड़ी चर्चा करते हैं क्योंकि अभी हमने संजू पे डिस्कशन किया है, इसी पे करते हैं कि क्या श्रेयस अय्यर कप्तानी निभाएंगे या वो भी एक पपेट कैप्टन बन के रह जाएंगे इस सिस्टम में आके। मेरा आपसे दोनों से सीधा सवाल है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ भाई लोग, आप लोग भी बताओ कि क्या श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर को हमने जितना भी आज देखा है, चाहे वो केकेआर में रहे हो, चाहे वो पंजाब में रहे हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रहे हो, चाहे वो दिनेश लाड जी के साथ रहे हो, मुंबई क्रिकेट में रहे हो, कहीं भी हमेशा उसने एक अपनी लीडरशिप दिखाई है, हमेशा उन्होंने अपनी बात रखी है, चीज़ें रखी है। उनको बाद में आपको याद भी है कॉन्ट्रैक्ट से हटा भी दिया गया था थोड़ा डिसिप्लिन में उनको, ईशान किशन को, लेकिन वो अपनी बात हमेशा रखते हैं। क्या आज यहाँ आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि गौतम गंभीर से लड़ाई करना, बट एटलीस्ट अपना से होना। क्योंकि मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं, सूर्य कुमार यादव को एक मैच खेलना था, आई थिंक ओमान वाला था, वो पैड पहन के तैयार थे, लेकिन वो 11 तक बैटिंग करने नहीं आए। तो भाई ऐसा था, उस दिन उनकी बैटिंग करने की इच्छा थी क्योंकि वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। बट अगर आपका से ही नहीं हो तो फिर आप क्या, और सब जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव पपेट कैप्टन ही थे, वो जो बोल रहे हो भाई गौतम गंभीर बहुत अच्छे हैं, वो घूम फिर के गौतम गंभीर की बातें करते रहते ताकि थोड़ा मक्खन मलाई कर सके। तो क्या श्रेयस इस सेटअप में आके वही बन जाएंगे कि अपनी कप्तानी करेंगे? देखो, श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर के साथ मैं कहूँगा वही रोल रहेगा जो सूर्य कुमार यादव को आपने देखा था जब केकेआर चैंपियन बनी थी। तो श्रेयस अय्यर का क्या था आप बता दो, कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने कर दिया था उस, बट श्रेयस अय्यर तब के और अब के में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। श्रेयस अय्यर और बेहतर, मैं बोल तो रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर 100% ना कर सकें, बट अगर अपना 50% भी इनपुट दे रहे हैं तो मैं उसको मानूंगा कि भाई श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं। 50% भी कर रहे होंगे तो, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको करने भी नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल आपके हाथ में पूरी टीम का कंट्रोल नहीं दिया जाएगा, नहीं तो गौतम गंभीर वर्थलेस हो जाएंगे कि भाई सब कुछ अगर श्रेयस अय्यर ही कर रहे हैं तो गौतम गंभीर की क्या ज़रूरत। तो वो चीज़ आप नहीं होने दोगे। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको बड़ी, मतलब एक तरह से हैंड पिक करके ले आया गया टीम में, कोच को इतनी लाइमलाइट टीम दी गई है तो आप करोगे बेहतर। 50% भी कप्तानी करेंगे तो मेरे लिए उनकी जीत है। बट मैं ये पूछ रहा आकाश, ये जो बात बार बार निकल कर आ रही है और हम बात करते, खुद गौतम गंभीर बोलते कि यार ये टीम स्टार नहीं होना चाहिए, स्टार कल्चर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो चीज़ सब बातें सही है, बट आज वाई आपको ही क्यों लाइमलाइट चाहिए आज सारी चीज में? आप हमेशा एक छक्के से परेशान थे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, 97 रन आपने स्कोर किए। हम आपकी सारी बातों से वो हूँ यार, मैं भी आपकी बातों से एग्री करता हूँ, बट आज सब चीज मुझे ही क्यों चाहिए कि मैं फुटबॉल का मैनेजर मैं ही हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही रोनाल्डो हूँ, मैं ही मैनेजर बन के जिदान हूँ, मैं ही सब कुछ क्यों? ये लाइमलाइट क्यों चाहिए मुझे? सीधी सी बात है। मतलब इसमें भी पता क्या होता है कि ये दुनिया की ही रीत है, जहां पर आपको सक्सेस मिल गई ना ऑटोमेटिकली लोग आपको ना वो रिस्पेक्ट मिल, यही आपके रिजल्ट्स ना मिलते तो लोग उसको एरोगेंस बता देते। आज आपको रिजल्ट मिल गए, लोगों ने उसे कॉन्फिडेंस बता दिया है। ये एक थिन लाइन होती है। आज अगर इस सेटअप में अगर हम उस परसेप्शन पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि व्हाई नॉट श्रेयस अय्यर वो उनके साथ अलाइन होकर एक तगड़ी एक फोर्स बनाकर एक तगड़ा डुओ बनाकर वो क्रिकेट को रूल करे। बट क्या एक मयार में दो तलवार रह सकती हैं? दिस इज द प्रॉब्लम। दिस शुड बी द प्रॉब्लम इफ श्रेयस अय्यर बिहेव्स लाइक दैट। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप कहते हो किसी ने कुछ बनाकर रख दिया कि चल भाई तुझे पुतले की तरह पपेट कैप्टन, एज यू सेड कि एक पपेट कैप्टन बना दिया तुझे वो कर, नहीं, श्रेयस अय्यर इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सनालिटी कि वो आपको केवल वो पपेट वाली चीजें, हाँ जी शीट आ गई शीट दे दी, ये वो ही विल हैव हिज से, लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए दोनों ही तरफ से। फिर आपको वही होगा जो हमने अनसक्सेसफुल कोच और कैप्टन के डुओज में देखा है। अगर आप दोनों फोर्स बनकर इंडियन क्रिकेट को आगे लेकर जाओगे इन चीजों की चर्चा ही नहीं होगी यार। बट जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा लाइमलाइट, उसका सब थोड़ा रीजन है, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है सूर्य कुमार यादव का बैटर जब अच्छे होते तब उनकी बात बहुत अलग थी, पर सूर्य कुमार यादव की बैटिंग नहीं हुई, तो ये एक परसेप्शन, एक नैरेटिव तो ये क्रिएट हुआ ना कि यार इस इंडियन टीम को अब कोई भी कप्तानी करे जीत जाएगा। मतलब पहले ये बात होती थी इस इंडियन टीम का कोई भी कोच बने जीत जाएगा। जब फॉर एग्जांपल MS धोनी की बात होती थी, यार आप किसी को ही कोच बना दो या नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये जो शिफ्ट चेंज हुआ है, मैं वो बात कर रहा हूं। और जब ये शिफ्ट होता है यार, पहले मेरा मानना है आज भी यार सबसे पहला रोल कप्तान को मिलना चाहिए, आज भी कप्तान को सबसे पहले वो औहदा जाना चाहिए, लेकिन बट आज ये कोच वाला जो थोड़ा मेरे को थोड़ा हैरान करता है। क्या ये फियरलेस अप्रोच आपको प्री जीजी एरा T20 क्रिकेट में देखने को मिली थी? क्या ये सूर्य कुमार यादव लाए या फिर जीजी लाए? जीजी लाए, तो दैट इज अ सक्सेसफुल टेम्पलेट उस वे में। मैं ये नहीं कह रहा कि यार जीजी के उन्हीं पैंतरों से वर्ल्ड कप उसी वजह से वो रिजल्ट आया। एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो संजू सैमसन निकल कर आए वो शायद आपकी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं थी, आपको इट वाज मेंट टू बी डेस्टिनी थी, उसने हेल्प कर दिया उस कॉज में। लेकिन एवरीवन अप्रिशिएटेड यार जीजी ने T20 में बदलाव तो लाया है। तो जिस इंसान की एक टेम्पलेट सक्सेसफुल हो गई है ना, तो
हमें वो देखो उसको उस चीज follow करना उसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उसमें श्रेयस अय्यर को उस सेटअप का हिस्सा बनना। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप आओ और साफ सीधा जो जो थोपा जा रहा है ना, थोपना एक चीज होती है कि मैं जब भैया मुझ पर एक चीज थोप दे, तुझे यही करना है, तू एक्सप्रेस मत कर। वो कह रहे हैं अगर तेरे मन में भी जो चीज है अपनी बातें बना, हम मिलकर जो अच्छी चीज ब्लेंड कर लाएंगे वो आपके सामने प्रोडक्ट आएगा, अच्छा लगेगा। एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी आपने देखी है, हाँ जी, किस तरीके की कप्तानी करते थे? श्रेयस अय्यर ऐसा क्या करते हुए दिख जाएंगे मैदान पे, या ऐसा कौन सा डिसीजन है जो लेते हुए दिख जाएं तो आप कहोगे कि नहीं यार ये सूर्य कुमार होते तो मान लेते, या हम ये कहेंगे कि श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं? अब यार देखो ये भी अब दो चीज, अब रिसेंसी में जाएं तो श्रेयस अय्यर द फील्डिंग कैप्टन की बड़ी चर्चाएं होती थी, लेकिन जो इस बार पंजाब का जो एक डिबेकल हुआ भाई इतने तगड़े फॉर्म के बाद, देखा गया सूर्य मतलब श्रेयस अय्यर भाई फील्ड में वो कप्तान तो नजर नहीं आए जो हमने एक फील्डर्स कैप्टन की जो तारीफ है हमने केकेआर के लिए करी थी, दिल्ली के लिए करी थी, भाई मुझे तो वो इस बार नजर नहीं आया जहां देखना चाहिए था, सॉरी। क्योंकि उसके बाद से ये चर्चाएं भी होने लग गई थी, अरे यार अब जब रिजल्ट ही नहीं आए हैं तो क्या श्रेयस वाली बातें उल्टी ना पड़ जाए क्या? जब मनोज भाई उस दिन हम चर्चा भी कर रहे थे, क्या पता आप शुभमन गिल को फोर्सफुली सेटअप में लाए जाने की कोशिश की जाए। आई वॉज हैप्पी कि आपने श्रेयस के सैंपल साइज को बैक करा रादर देन केवल रिसेंसी को। बट धीरज भाई आपका क्या है इसमें? मतलब मेरे को तो लगता है कि इस चीज पर सवाल उठ सकते थे इस बार भी। नहीं, श्रेयस को जो मैंने देखा, देखो जब कोई टीम जीत रही होती है तो आपकी चर्चा होती है। उन्होंने बैट से चेज भी किया था, तब उन्होंने कहा था 1 रन और वाली बात जो आई थी निकल कर आई थी, सारी बातें ठीक है। बट जब मैं आज देख रहा हूँ उनको, और सबसे बड़ी बात ये है, इवन पंजाब वाला मुझे टाइम याद है, मुझे जो थोड़ा अजीब सा लगा था उस टाइम पे ये था कि ठीक है कैचेस छूट रहे हैं, वो थोड़ा अब वहां पे वो थोड़ा सा ना, कई बार क्या होता है जब चीजें आपके अगेंस्ट होती है तो आप थोड़ा नम हो जाते हो कि यार मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। वो चीज दिखा, और वो उनके साथ नहीं, वो मैक्सिमम लोगों के साथ दिखता है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ ही दिखता था। मैंने रोहित शर्मा को वैसे ही देखा है, मैंने विराट कोहली को भी खैर ओडीआई में या T20 से ऐसे देखा कि आपके साथ ये तकलीफ होती है। बट ये है कि एक बॉलर्स कैप्टन वाला जो थ्योरी है, क्योंकि हाँ। एक मुझे उसमें लग रहा था, क्योंकि बीच में आपको याद होगा आईपीएल के दौरान चल रहा था, बाकी के साथ मुझे दिख रहा था चीजें, जब वो इवन क्या नाम था उनका यार जो पार्ट टाइमर को बीच में यूज कराते थे, अधिक शशांक को भी करते थे, और कई बार ये भी होता था शशांक बोलते थे मैं खुद आता था कि मुझे मुझे बॉल दो। बट अर्शदीप के साथ उनका थोड़ा थ्योरी अलग से नजर आई थी कि अर्शदीप का बाहर निकल के आ गया था, यार मुझे बताओगे क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे था। लेकिन जब मैंने मैचेस में देखा उनको, क्योंकि स्टोरीज भी उस दौरान बहुत आई, वो अर्शदीप को बाउंड्री पे खड़े होते थे, आई थिंक लॉग ऑन पे खड़े थे, और वहां से इशारा करते कि अर्शदीप ये करो, और मैच्योरिटी वहां मुझे दिख रही थी। बट हाँ यार, जब टीम आपकी खराब करती है तो आप कमजोर दिखते हो। बट मुझे, मैं लिटरली बोल रहा हूं, उस दौरान भी हमें चैट हुई थी, मैंने तब भी कहा था कि मैं श्रेयस अय्यर को फिर भी कप्तान देखता हूं। मतलब फील्डिंग पंजाब फील्डिंग मैं बॉलर्स कैप्टनसी करते हुए दिखे, मतलब मेरे को वो दिखा। बाकी और कोई डिसीजन जो आपको लगता है कि उनको लेना चाहिए एज कैप्टन? क्योंकि भाई गौतम गंभीर को अर्शदीप को नहीं खिलाने का डिसीजन, कि अर्शदीप को आप बिठा के आप हर्षित राणा खिलाते थे, अर्शदीप उन मैचेस में खेलते थे जिनके मतलब ऐसे आखिरी मैचेस होते थे, तो उस तरह के डिसीजन अगर लेते हैं तो आप मानोगे कि वो श्रेयस अय्यर ले रहे हैं या गौतम गंभीर ही ले रहे हैं? देखो आपको इसका सीधा सा बोलने पे तो फिर वो बात हो जाएगी ना, मनोज जब श्रेयस अय्यर भी ये नहीं कहेंगे कि यार ये फैसला गौतम गंभीर ने लिया है, नहीं कुछ या गौतम गंभीर ये नहीं बोलेंगे कि ये फैसला मैंने लिया। मनोज स्पोर्ट्स तक में था, स्पोर्ट्स तक में मनोज गया था, आई थिंक पंजाब के कुछ क्रिकेट चल रहा था, कुछ कहीं गया था, तो वहां उसमें 2-4 केकेआर के प्लेयर से मिला था, आई थिंक रमनदीप वगैरह से मिला, सबसे बात हुई। अब होता क्या है, आधी बातें लोग खुल के डर के मारे बोलते नहीं है, क्योंकि अगर आप केकेआर सेटअप में हो और वहां पे माई बाप जो है आपके गौतम गंभीर हो, तो आप डर के मारे बोलते नहीं हो कि यार क्यों। वो मनोज तिवारी एक है जो पता नहीं बोल देता कि भाई नरीन तो मैं लेकर आया था, वो वहां पे उनकी बैटल अलग चलती है। वो तो रमनदीप, वो तो लड़ाई है, वही बोल रमनदीप ने बोला था, या किसी ने मनोज से बात करते टाइम यही कहा था कि भाई कि ऐसा नहीं है कि जो फील्डिंग सेटअप होता था या जो हमारे बॉलर्स कैप्टन होता था वो ये अपने श्रेयस अय्यर ही होते थे। श्रेयस अय्यर बहुत सारी चीजें चलाती थी, बट चूंकि एक परसेप्शन ऐसा बनता था, और बार बार एक ब्रॉडकास्टर का कैमरा जो होता था वो बार बार उनके पास जाता था, गौतम गंभीर के पास। भाई गौतम गंभीर के पास जा रहा, अब उनका भी वहां पे टेम्पलेट तो वहां उन्हीं का था ना कि भाई मैं नरीन को ओपन कराता हूं। अब फिल सॉल्ट को यार 1 ओवर में 20 रन मारना, वो गौतम गंभीर ने तो नहीं बोला था ना कि तुझे 1 ओवर में 20 रन मारना, वो तो फिल सॉल्ट का भी टेम्पलेट था। नरीन का मैं मानता हूं कि नरीन का था। वेंकटेश अय्यर का 1 ओवर में आके छक्के चौके मारना, वो तो उन्हीं का टेम्पलेट था ना, वेंकटेश अय्यर का, बिल्कुल। वो तो ब्रेंडन मैककलम लेके आया था। तो हर चीज का गौतम गंभीर को दे देना, ये भी एक क्या है, वो थोड़ा एक बहाव में बहते जाना। और ऐसा नहीं कि श्रेयस अय्यर था नहीं, श्रेयस अय्यर का भी 50% रोल था, पर उनको शायद वो दिया नहीं गया क्योंकि वो उस परछाई में दब गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब देखो दिखे तो नहीं थे ना,
जब वो जीते थे केकेआर, जब टाइटल जीती थी, तो श्रेयस अय्यर की चर्चा नहीं हुई। क्यों? उसका रीजन पता है क्या? चलो मेरी इसको मैं बात तो लास्ट सुन लाइन ले, में मेरी सम अप बात करता तो हूं। सुन ले। अब यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको कप्तानी कर रहे हो, कुछ फैसले उस तरह के कर रहे हो, बट सारी चीजें जा रही हो गौतम गंभीर के हिस्से यही में। तो इसीलिए वहां आके बोलेंगे श्रेयस अय्यर, केकेआर श्रेयस अय्यर ने छोड़ी थी। जैसे रोहित क्यों ने छोड़ी बोल दिया थी? था ना कि ये उसका राहुल reason द्रविड़ यही की था। बनाई हुई टीम है। केकेआर श्रेयस अय्यर ने छोड़ी थी, और क्यों छोड़ी थी उसका ये, इंडियन क्रिकेट नहीं छोड़ सकते क्योंकि इंडियन हाँ, क्रिकेट एक टीम है। ये मैं केकेआर आईपीएल में 10 फ्रेंचाइजी, हाँ। आप कहीं भी जा सकते हो, बट इन दैट रीजन वही था। और सबसे बड़ी चीज है जो पॉलिटिक्स में बोलता हूँ साफ, मुझे जो था वहां पे पॉलिटिक्स लगी है, जो भी कह लो। आपने श्रेयस अय्यर को लेके आए, आपने बोला फिल सॉल्ट खेलेगा मार के, आपने बोला नरेन खेलेगा मार के, बाकी हर कोई अटैक क्रिकेट खेलेगा, तू एंकर रोल खेलेगा। ये क्यों था गुरु, ये बता दो। अगर कोई बंदा एंकर रोल खेलेगा तो आप खिलाड़ी को पकड़ोगे, और जबकि उस खिलाड़ी ने आके खुद बोल दिया कि भाई मुझे मैनेजमेंट ने बोला इस तरह का खेलना, तो मैं वही तो खेल रहा हूं। उसमें गलत क्या है? वो स्ट्रेटजी हो सकती तो है। आप उसकी तारीफ नहीं करोगे ना। अगर आप चार टूर्नामेंट बल्लेबाज जीतने के बाद आप तारीफ नहीं करोगे। नहीं, आप ये बोलोगे देखो, यार जिताया तो सॉल्ट फिर ने, बात वही वेंकटेश है ने और कि उसने। सबको अट्रैक्टिव दिखने वाला बल्लेबाजी चाहिए होता है, खराब दिखने वाला नहीं। लेकिन रन सबके इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनको एक रोल दिया गया तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं था केकेआर में। हाँ, उनको बाकी उनका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए था, बट मैं सिर्फ इसी वजह से नहीं कि उनको जी एंकर का रोल दे दिया गया तो उनको बैट बांध दिया गया कि तुम एंकर ही करोगे। पर भाई आप पाले में जब पर गेंद आप आती तो मारता ही। आपके जवाब में आपका वो था ना, आपने जो बोला कि यार उनको उतना ड्यू मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगर आप बैट, यार एक बात बताओ, अगर आप टुक टुक बैटिंग करोगे तो आपको कौन यही क्रेडिट श्रेयस देगा अय्यर यार? थे ना जिन्होंने बोल दिया था जाके कि मुझे टीम दे दी जाती है ऊपर से। हाँ। तो बातें तो इन्होंने भी करी थी, तो वहां पे भी बोल देते भाई। गौतम गंभीर ने तो बोल दिया था। लेकिन बोल दिया, आपने खुद ही अपनी टाइम्स बात ऑफ बोली ना इंटरव्यू क्या? का इंटरव्यू में बोला था उन्होंने कि भाई पूरी ट्रॉफी जीत गए, मुझे आप जाके सर्च करो टाइम्स ऑफ इंटरव्यू। बिल्कुल बोली बात है, लेकिन आपने खुद ही वो चीज बोले भी ना, खुद बोली भी। अगर आप कि- आप उनको ये कह रहे हो कि श्रेयस अय्यर बड़े मुखर कप्तान हाँ। है, वो अपनी बात बोल देंगे, हाँ। तो उस टाइम चुप भी नहीं रहना था उनको। लेकिन आपने खुद ही वो चीज एक्सप्लेन भी करी ना भाई अभी अपनी बात में कि यार इन आईपीएल एक फ्रेंचाइजी फॉर्मेट में वो सारी चीजें आप अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि आपको एक हायर वैल्यू देने वाला एक और फ्रेंचाइजी में कप्तानी मिल जाएगी। विल यू डू द सेम अगर इंडियन क्रिकेट में ऐसा हुआ? आप नहीं, आप वर्ल्ड कप जीते हो, T20 वर्ल्ड कप ऐसी तरीके से जैसे सूर्य कुमार यादव जीते हैं और जी ही कोच है। इसलिए जब ये चैट, Who gives a damn? इसलिए ये चैट जब स्टार्ट हुई तो मैंने साफ कहा, मैंने अभी भी वो बात जो आप कह रहे हैं ना, आईपीएल में 10 टीम है, आप यहाँ एक में गंभीर से नहीं बनी तो आप 9 टीमें जा सकते हो, हाँ। आपको ले लेंगी। इंडियन क्रिकेट एक है, लेकिन अगर कलेजा आपके पास नहीं है हाँ, तो बात ही खत्म। और मैं बोलता हूं यहाँ इंडियन बना क्रिकेट के रखना है, मेरे को मतलब। नहीं बना के रखना, आपको खेलना अपने तरीके से, आपको वही तरीका दिखाना होगा, तभी आप श्रेयस अय्यर हो, तो मैं वही वरना तो आप कह भी रहा कोई हूं। नॉर्मल प्लेयर हो तो फिर। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर मान लो कि यहाँ पे भी वही हो कि गौतम गंभीर ने दे दी कि ये लो ये 11 पकड़ के खिलाओ और वो मैच हार गए, तो क्या श्रेयस अय्यर ये चीज बोलेंगे कि मुझे टीम ऊपर से दी गई है? बोलना चाहिए, मैं तो देखो, साफ बोलूंगा बोलना चाहिए, और नहीं बोले तो नहीं वो श्रेयस बोलेंगे। अय्यर क्यों नहीं, वो श्रेयस अय्यर नहीं है, फिर पावर ऑफ कैरेक्टर नहीं सुप्रीमेसी है। आई, फिर आप बोलेंगे। विवाद ही देखोगे टीम सेटअप नहीं में। बोलेंगे। देखो सेलेक्टर्स भी इन सारी चीजों से अवेयर होते हैं ना, बहुत ही आपने कॉशियसली बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि श्रेयस ने कहा यार सैंपल साइज इतना तगड़ा है, ओवर द इयर्स इतनी कैप्टनसी को देखते हुए बंदे को पिक करा है। ये हुआ है तभी हम इंडियन क्रिकेट की आज तारीफ कर रहे हैं कि जहां सेंस प्रिवेल करी, जहां पर आपने बिल्कुल लायक डिसीजन लिया, जो लीडर होना चाहिए था उस बंदे को हम लाए। चाहे जय भैया ने उस चीज का एक क्रिटिसिज्म भी करा था कि सेटअप के बाहर का बंदा कैसा आ सकता है, क्रिटिसिज्म भी हो इस वाली थॉट प्रोसेस का, लेकिन आज ही इज कैप्टन। तो आज आपने वो सारी चीजें इंश्योर भी करी हैं यार। प्रीवियसली इस तरीके के विवाद यार हुए तो अपना KKR जमीर में। बेच के कैप्टन थोड़ा बन जाओगे कि अगर मैं आपको जमीर बेचने को क्या कोई शर्ट उतरवा के नहीं, कप्तानी करवा रहा है अब क्या जमीर वहां क्या पे? है यहाँ पे मेरे लिए जमीर क्या है बताइए। मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनो, आपको कैप्टन बना रहे हैं, आपको फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट की तरह इसको रखता हूँ, आपको कंपनी का सीईओ बना रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, आपको जो चाहिए गाड़ी दे रहे हैं, आपको बंगला दे रहे हैं, सब है, लेकिन आपको अपना ईगो साइड रखना है। हाँ। आपको जो मालिक बोलेगा करना है। अगर ये करने के लिए आपने सब चीजें ली है तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। नहीं, बट बट मालिक कौन है? एक मिनट, ये एक सही बना हुआ है। अच्छा, सुनो, सुनो। आपका एक जिक्सॉ ना पूरा सही बना हुआ है। हाँ। आप कह रहे हो नहीं इसको उठाकर यहां रख के मेरे से भाई, सही, मैं- जो ऑलरेडी व्हाई आर यू ट्राइंग टू फिक्स समथिंग व्हिच इज अब ऑलरेडी सुनो, फिक्स्ड? अब मेरे कुछ क्या है, मैंने अमिताभ बच्चन को देखा उधर पे सड़क पे, हाँ। मतलब मूवी की बात है, हाँ। ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन सड़क पे थे, ठीक। अमिताभ बच्चन को सड़क पे देखा बूट पॉलिश करते हुए, ठीक है। उन्होंने बोला डाबर साहब मैं जो पैसे है ना
वो क्या बोलते हैं अपन, फेंक के मत दो, हाथ पे दो। फेंके हुए पैसे और नहीं वही जब बंदा बड़ा होता है, अमिताभ बच्चन उन्हीं के अंदर काम करता है, तब भी बोलता है डाबर साहब आज भी मैं आज भी पैसे ना वैसे लेता। तो वो अगर तूने बेच दिया तो मेरे लिए आदमी खत्म ना यार, वो बात करो। हाउ वुड यू नो? अब यार कोई वो वहां होना पर चाहिए। किसी को प्रताड़ित करने के लिए तो कप्तान नहीं बना रहे कि हाँ आजा अब इसको लाया हूं, अब इसकी रैगिंग करता हूं, चल भाई डोला रे वाला करेगा मुन्ना भाई की तरह। कोई रैगिंग करने के लिए कप्तान थोड़ा बनाया चलो श्रेयस खैर, को। बाकी आप लोग बताओ उन्हें यार। कप्तान इस वजह से बनाया है कि एक लायक लीडर उनमें मिला, एंड जीजी एंड श्रेयस विल बी अ जॉइंट फोर्स जो कि डोमिनेट अरे यार करेंगे। अब सच बोल दूं, बोलिए। जब विराट कोहली से जीजी की नहीं बनी, अब मैं यार मुंह पे मत बुलवाओ, मैं क्योंकि मेरे से ना फिल्टर मेरा होता नहीं है, दिक्कत ये ठीक ठीक है। है। जब गौतम गंभीर विराट कोहली बैठ के यार वो हनुमान नहीं चालीसा, बनी आपके according? हनुमान चालीसा अरे एक सीरीज में अभी अगर 27 का अंदर की वर्ल्ड कप बातें- ही विराट डोमिनेट कर रहे हो और इन्हीं सुनो, टेन्योर में हम जीते, विराट बिना बात करे इनसे जाएंगे और 27 का वर्ल्ड कप मैं कह रहा हूं फॉर दैट बिना मैटर बात इंडिया करे। वर्ल्ड कप जीते, मुझे क्या लेना विवाद से यार। मेरा देश वर्ल्ड बात कप विवाद की नहीं, विवाद की बात होगी ना, बात ये है, बात ये तो होगी हाउ ना। वुड वी नो कि क्यों- विवाद है? क्यों विवाद किसका? मतलब अगर- विराट का विवाद नहीं है। विवाद यार, अब मैं वही कह रहा हूं कि ही इज प्लेइंग, परफॉर्म कर रहे हैं, वो हाँ, खेल रहे हैं, हाँ। जी साहब कोच कर रहे हैं, हाँ। तो मुझे वो आपने क्या विराट- मुझे क्या पर्सनल लेना है कि भाई ये तो उसको चूटी काट रहा है, ये कर, उन चीजों से क्या करना। क्रिकेट तक बात सीमित रहनी चाहिए। एडम गिलक्रिस्ट, मतलब चलो मैं नाम नहीं ले रहा, ऑस्ट्रेलियन सेटअप में भी ऐसी चीजें रही हैं, 5-5 साल 8-8 साल विवाद रहे प्लेयर्स के बीच, स्टिल दे कंट्रीब्यूटेड। वो इनका ही था, इनका सबसे बड़ा था, बड़ा विवाद था। स्टीवो का सबसे बट बड़ा दे वर मैच में प्रोफेशनल शेन वॉर्न इनफ कि था। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, इन विवादों को साइड में रखा। हमें भी यही बनना है। प्लेयर्स के साथ एटलीस्ट ये होता है ना कि प्लेयर्स में एटलीस्ट आप 11 होते हैं, 12 होते हैं, प्लेयर्स में आपस में बात ना करें चल जाएगा, पर आपको कोच से तो बात करनी पड़ेगी। बात एक अलग है, बात सिर्फ वहां पे ये है कि कोच और प्लेयर का एक रिश्ता बड़ा अलग होता है कि वो आपस में एक दूसरे अब से आप बिना इसमें बात किसको करें। बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे कि जी बात नहीं करते या विराट अब बात वो नहीं अलग 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 डिस्कशन हाँ, है। वो अलग discussion अभी है। श्रेयस अय्यर का था, इस पर ही रहते हैं, इसी पे बात करते हैं। बाकी आप लोग बताओ यार, आप लोगों को क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर अगर यहाँ आएंगे तो वो वही जो तरीका उनका, वही जो स्टाइल है वही करेंगे, या फिर वो भी थोड़ा सा ढले हुए नजर आएंगे?